स्वामी न्याय दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। न्याय दर्शन में बताया था गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र जो उनका मुख्य सूत्र है उसके पहले सूत्र में 16 तत्वों के ज्ञान से निर्माण होता है ना। बोलते जाओ तो याद होते जाएगा। प्रमाण, प्रमेय, संशय, ठीक है, प्रयोजन, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, वितवाद, छल तक आए। कुछ छूट गया हो तो दृष्टांत सीखा। तो इस तरह से अपन ने देखा। आप जाति बताते हैं यहाँ पर, जाति साधन में दिखाकर किसी वस्तु की सिद्धि करने पर उसी साधन द्वारा उसका निषेध करना या वैधर्म द्वारा किसी वस्तु की सिद्धि करने पर उसी वैधर्म द्वारा उसका निषेध करना जाति कहलाती है। क्या किसी वस्तु में हमने साधर्म दिखाया, इन दोनों में समान धर्म है, वो समान धर्म दिखाकर पहले तो उसका क्या किया, हमने साधर्म दिखा दिया और अब वो साधर्म को दिखाकर क्या कर रहे हैं, उसका निषेध कर रहे हैं। या फिर वैधर्म दिखाया और वैधर्म को दिखाकर क्या कर रहे हैं, उसका निषेध कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं जाति। साधर्म दिखाकर या वैधर्म दिखाकर उसका निषेध करना, इसको जाति कहते हैं। किसी की सिद्धि करना, पहले साधर्म दिखा के सिद्धि किया, उसी से निषेध कर रहे, तो ये जाति कहलाया। कितने प्रकार की होती है? जाति के 24 भेद है। 24। साधर्म समाम, वैधर्म समाम, उत्कर्ष समाम, अपकर्ष समाम, वर्ण समाम, अवर्ण समाम, विकल्प समाम, साध्य समाम, प्राप्ति समान, अप्राप्ति समान, प्रसंग समान, प्रतिदृष्टांत समान, अनुपति समान, संशय समान, प्रकरण समान, अहेतु समान, अर्थापत्ति समान, अविशेष समान, उपपत्ति समान, उपलब्धि समान, अनुपलब्धि समान, नित्य समान, अनित्य समान और कार्य समान। ये 24 प्रकार के जाति के भेद बताया। ठीक, इसको अभी और थोड़ा बता रहे हैं। आत्मा क्रियावान है क्योंकि उसमें क्रिया का कारणभूत गुण पाया जाता है। जैसे पत्थरों में क्रिया का कारणभूत गुण होने से वह क्रियावान है, ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है क्योंकि विभू द्रव्य निष्क्रिय देखा जाता है। जैसे कि आकाश, यहाँ पत्थरों के साधन से आत्मा में क्रिया तो सिद्ध करने पर आकाश के साधन से आत्मा में निष्क्रियत्व सिद्ध करना साधन में समा जाती है। यानी किसी ने कुछ धर्म बताकर वस्तु की सिद्धि की थी, दृष्टांत देकर। यहाँ दृष्टांत दिया कि आत्मा को कहा हमने सक्रिय है। आत्मा क्यों सक्रिय है? क्योंकि उसमें गुण पाए जाते हैं। जैसे दृष्टांत में कहा पत्थर में भी गुण पाए जाते हैं और पत्थर सक्रिय है। हमने सक्रिय पने की सिद्धि की, तो इसके विपरीत उसने निष्क्रिय पने की सिद्धि की। क्या आत्मा के निष्क्रियपना है? क्योंकि इसमें गुण पाए जाते हैं। जैसे आकाश निष्क्रिय है, वैसे ही आत्मा भी निष्क्रिय है। तो हाँ, जैसे आकाश, तो पत्थरों के साधर्म से आत्मा में क्रिया को सिद्ध करने पर आकाश के साधर्म से आकाश में निष्क्रिय को सिद्ध करना, ये साधर्म समा जाती है। साधर्म दिखाकर उन्होंने सिद्धि की थी, साधर्म दिखाकर हमने निषेध किया, तो ये हो गया जाति। कौन सी जाति होगी? तो साधर्म समा नाम की जाति होगी। अब वैधर्म दिखाकर हम सिद्धि करते और वैधर्म दिखाकर वो निषेध करता, तो ये वैधर्म समान नाम की जाति हो जाती है। इसी प्रकार उत्कर्ष दिखाकर सिद्धि करते, वो उत्कर्ष दिखाकर निषेध करता, तो ये उत्कर्ष समान नाम की जाति हो जाती है। अपकर्ष दिखाकर हम सिद्धि करते, वो अपकर्ष दिखाकर क्या करते, निषेध करता, तो ये अपकर्ष समान नाम की जाति हो जाती है। जो धर्म हमने दिखाए हैं उसी धर्म को दिखा करके उसके विरोधी धर्म से उसका निषेध क्या हो जाएगा, ये तो बात की बात है।
नहीं, अभी तो उसका अपन जाति निषेध किसको करना कह है। रहे हैं, कह रहे हैं जब निषेध करना है तो आपको अभी सब्जेक्ट चेंज हो गया तुम्हारा। जाति बता रहे हैं ना, अब वो जाति नहीं बोलना, जैसे किसी तो वस्तु जाति की किसको कहेंगे? हाँ किसी वस्तु की सिद्धि की उसके साधनों को दिखा करके हाँ। फिर बाद में उसका निषेध करेंगे, हाँ साधन उसी साधन दिखाकर को उसी का दिखा- निषेध करेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे ठीक है ना, आत्मा क्रिया क्योंकि कारण गुण है, तो वैसे ही और मैंने जो बोला एग्जाम्पल जैसे पत्थर में कारण गुण है, तो अब हमें उसका निषेध बताना है। हाँ निषेध में हमें सक्रिय बना बताया है, तो हमें निष्क्रिय बना बताना पड़ेगा। तो कोई कारण जो निष्क्रिय है वो बताना पड़ेगा। हाँ मतलब हम सक्रिय वो सक्रिय चेंज करेगा। हाँ तो वो जो भी हो जाए, काम क्या हो रहा है इसकी बात नहीं है। तो ऐसा जो काम किया जाता है उसको हम जाति कहते हैं। हाँ मतलब हमने साधारण में दिखाया और सिद्ध कर दिया, हम साधारण साधारण ही दिखाकर दिखाएंगे। दिखा के सिद्धि कर रहे हैं और हाँ। साधारण दिखाकर निषेध कर रहे निषेध हैं, कर रहे हैं। ठीक है। इसको जाति कहते हैं। अब वो क्या होता है उसमें वस्तु में, क्या नहीं होता है, ये नहीं बोल रहे हैं। या तो जाति बता रहे हैं किसको कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। ठीक आए पकड़ में। इसी तरह सभी 24 में लगेगा। तो बस सब 24 में लगाना है इसे। तो निग्रह स्थान आप कहते हैं। आगे अगला पॉइंट, ठीक, ये जाति हो गई 24 प्रकार की जाति। अब निग्रह स्थान बता रहे हैं। किसकी चर्चा चल रही? न्याय दर्शन की चर्चा। अपने नहीं। अब निग्रह स्थान कहते हैं, पराजय प्राप्ति का नाम निग्रह स्थान है। जो पराजित हो गया, पराजय की प्राप्ति हो गई, उसको निग्रह स्थान कहते हैं। यह 2 प्रकार से होता है। पहला, कहीं भी प्रतिपत्ति से और कहीं प्रतिपत्ति के ना होने से। प्रतिपत्ति यानी ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान हो जाने से या ज्ञान नहीं, या ज्ञान के नहीं होने से। 2 प्रकार से हार जाता है आदमी। जहाँ पे तर्क की चर्चा चलेगी, न्याय दर्शन की मीमांसा चलेगी, तो इस तरह से बात आएगी। कहीं भी प्रतिपत्ति से, कहीं प्रतिपत्ति के अभाव से, ना होने से। विप्रतिपत्ति का उदाहरण कहते हैं, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि शब्द अनित्य है। दृष्टांत दे रहे, कोई कहता है कि शब्द अनित्य है क्योंकि वह इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय है। शब्द जो है इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। अभी आपने ऐसे बजाया तो सुनाई दिया, जो शब्द इंद्रिय से सुनाई दिया हमारे को। तो ये जो शब्द है इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ हमारे, है ना, उसी की चर्चा चल रही। तो ऐसे कहेंगे घट, जैसे घट, ठीक, घट इंद्रिय प्रत्यक्ष है और इंद्रिय प्रत्यक्ष होने से क्या है, वो भी अनित्य है। अनित्य सिद्धि कर रहे हैं, हेतु दे रहे हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष का, दृष्टांत दे रहे हैं घट, ठीक। ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति उसका निग्रह करने के लिए कहता है, अब उस आदमी को परास्त करने के लिए, हराने के लिए कहता है, क्या कहता है, उसकी बात का खंडन करने के लिए, कि उसका निग्रह करने के लिए कहता है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष तो सामान्य भी है किंतु वह नित्य है। इंद्रिय प्रत्यक्ष तो सामान्य भी है, वस्तु में सामान्य गुण जो है इंद्रिय प्रत्यक्ष है और वो नित्य है, सामान्य हमेशा पाए जाते हैं, ठीक है। तो अतः शब्द भी नित्य प्राप्त होता है। तब वादी दृष्टांत रूप घट की नित्यता स्वीकार कर लेता है। बोले ठीक है, आपने दृष्टांत दिया है, उस हिसाब से तो हम मान लेते हैं। तो ये हो गया निग्रह, सामान्य पराजित हो गया। इंद्रिय प्रत्यक्ष सामान्य है और शब्द को सामान्य बोलते हैं। तब नित्य शब्द का नित्य बना तब घटित होता है। जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष बोला सामान्य और वह नित्य है, ठीक है। ऐसे ही शब्द भी नित्य है, ऐसा शब्द को अनित्य कहा, हाँ वो बात उसके लिए हेतु दिया था इंद्रिय प्रत्यक्षता, ठीक है। दृष्टांत दिया था घट। तो वो कह रहा है, ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति कहता है निग्रह करने के लिए, इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है वो सामान्य है, ठीक है, सामान्य है, वो भी इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इसीलिए तो किंतु सामान्य वह तो मान नित्य है। हाँ, इसीलिए उसको नित्य मान लो। यानी जो हेतु आपने दिया ना इंद्रिय उसी हेतु प्रत्यक्ष से। का,
उस हेतु से तो उसी हेतु से तो सामान्य में ही पाया जा रहा है वो हेतु तो, लेकिन सामान्य जो है वो नित्य है और आप शब्द को अनित्य कह रहे हैं। तो आप नित्य मान लो। शब्द को अनित्य कह रहे हैं क्योंकि इंद्रिय प्रत्यक्ष है, तो हम कह रहे हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष बना सामान्य में भी है लेकिन वो तो नित्य है, तो आपकी बात खंडित हो गई, खंडित। तो इस प्रकार दृष्टांतभूत घट की नित्यता स्वीकार करने पर वादी के पक्ष की हानि होने से हेतु से प्रतिज्ञा अभी बता रहे, उसके लिए यह विप्रतिपत्ति के कारण निग्रह स्थान होता है, यानी विप्रतिपत्ति हुई, विप्रतिपत्ति के कारण से है ना उसको निग्रह स्थान प्राप्त हुआ। उनका रिवर्स करके बोल दिया इसलिए विपरीत उसका प्रतिज्ञा उसका ज्ञान गलत सिद्ध हो गया ना, रीजन तो दिया ज्ञान गलत था। हाँ, उसमें ज्ञान उसका गलत सिद्ध हो गया, तो ये विपरीत हो गया। रिवर्स करके हाँ, ये विप्रतिपत्ति का उदाहरण है। नित्य का अनित्य, अनित्य का नित्य, शब्द अनित्य भाषित हो रहा था, उसके विपरीत में नित्य नित्य पद कर लगा दिया। दिया, हाँ। तो उल्टा हो गया ना विपरीत, ये विपरीत ज्ञान हो गया। अब अप्रतिपत्ति का उदाहरण कहते हैं। अप्रतिपत्ति का उदाहरण, वादी के अनेक बार किसी विषय के कहने पर, वादी बार बार कह रहे किसी विषय को, यदि प्रतिवादी उस विषय को नहीं समझ सकने के कारण चुप रह जाता है तो यह प्रतिवादी के लिए अप्रतिपत्ति के कारण निग्रह स्थान होता है। अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करना, ज्ञान है ही बार बार बोल रहा है वादी को, लेकिन अब तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है उसका, उसका तर्क नहीं है, उसको काटे कैसे, है ना। ज्ञान नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये अप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति के कारण से निग्रह स्थान प्राप्त नहीं हुआ उसको कोई चीज, ज्ञान ही नहीं हुआ। ज्ञान के कारण से, अज्ञान है इसलिए चुप रह गया ना, चुप रहना अज्ञानता का प्रतीक। तो केस कोर्ट में केस बोल रहा है, सामने वाला वादी बोल रहा है, तो तुमको जवाब में तुमको देना पड़ेगा, नहीं देते हो तो ऐसी पराजय हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, अरे क्या बहुत अच्छा विषय है। हाँ, तो हमारे साथ बहुत बार हो रही है। नहीं, हमने सोचा कि समता रखना चाहिए, किसी ने अपने को कुछ बोल दिया, उसको कंफर्मेशन नहीं था, कंफर्म अपन जैसे सोचते यहाँ नहीं बोल रहा जनरल, हाँ, तो अपने को समता रखना चाहिए। तो अपन ने कुछ बोला ही नहीं, कर्म का उदय छोड़ो, अरे क्यों इग्नोर कर दिया, तो बाद में बोला वो अपन ही विलेन बन गए। अरे वो ये विप्रतिपत्ति का विषय हो गया। नहीं, आपने बोला नहीं, आपने समझा रखी, उसके पीछे वो कारण था। यहाँ उसको ज्ञान ही नहीं है, क्या बोलेगा वो? मतलब आप जैसे मेरे को या हमारा से कुछ समझा रहे, उस विषय को नहीं समझने हाँ, अब ये अंतर आ गया। आप जैसे मैं समझ गए थे लेकिन नहीं बोले। हाँ, वो आपका अलग हो गया, हाँ, वहाँ हार नहीं हुई, आपके अलग कारण था। हाँ, अब मान लीजिए मैं पूरे टाइम बाहर था, अभी आता बैठता महाराज क्या बता समझ ही नहीं, फिर पूछे बोलो मेरे, जैसे अभी ये चल रहा है हमारा क्लास में, और ये बेचारे लोगों के लिए भी अप्रतिपत्ति हो गया। अब समझ ही नहीं आएगा कि क्या बात है। अप्रतिपत्ति का उदाहरण है साक्षात। हाँ, वो हार गई, वो बात है। क्या वो अप्रतिपत्ति का ये साक्षात उदाहरण है। ठीक है कि महाराज हम आए हैं आपसे मिलने, दर्शन करने, दो बात करने के लिए, और आप ये अप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति में लगे हो, ये तो हमारी क्या है, इसलिए चुप बैठे हैं। तो ऐसे ही चुप हो गए तो ये है ना, तो मतलब ये या तो विपरीत ज्ञान होगा तब हारेगा, या तो अज्ञान होगा तब हारेगा, वो बस दो। निग्रह स्थान, पराया प्राप्ति का नाम निग्रह स्थान। नहीं तो इसीलिए तो अज्ञान है ना इस विषय पर। अज्ञान है इसलिए तो चुप बैठे ज्ञान करते हैं, तो बुद्धि क्या ये आप कह रहे हैं सही है, नहीं है, सही है, गलत है, जो भी नहीं सही नहीं है या गलत है बोलते तब तो उल्टा ज्ञान होता, तब तो कोई तब तो बोलेगा, बोलते हैं, अभी तो इसलिए समझ ही नहीं आएगा। हाँ, चल क्या रहा है, हम लोग वो देखने आए थे रामायण, और यहाँ तो महाभारत चल रही है, तो अपना कोर्स के बाहर का विषय है ये तो। हाँ, ठीक। तो ये विप्रतिपत्ति का अर्थ है विपरीत ज्ञान, और अप्रतिपत्ति का अर्थ है अज्ञान।
यही बात पहले कह देते तो हमारे को मेहनत नहीं लगती। और निग्रह स्थान के 22 भेद है। इसमें भी 22 हाँ 22 भेद है। अभी तो 2 मूल रूप से कह दिया, हाँ पराजय प्राप्ति के निग्रह स्थान के 2 नाम थे, है ना, अज्ञान और विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान। और उसके 22 भेद है, प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञांतर, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास, हेतुआंतर। देखो अच्छा, मतलब प्रतिज्ञा की हानि हो गई, हमने प्रतिज्ञा ली थी कि हम आपको ये पढ़ाएंगे क्या, आत्ममीमांसा, और हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लगे तो हमारी प्रतिज्ञा की हानि हो। ठीक। और प्रतिज्ञांतर, हम जिस प्रतिज्ञा में थे उस प्रतिज्ञा को छोड़कर दूसरी प्रतिज्ञा स्वीकार कर लिया। अच्छा। प्रतिज्ञा, दूसरी प्रतिज्ञा ले ली, अपनी बात से मुकर गए कहते हैं ना, है ना? क्या प्रतिज्ञा की, तो इस हानि में तो प्रतिज्ञा छोड़ी थी आपने प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा अंतर में प्रतिज्ञा बदल दी। प्रतिज्ञा चली रही है कुछ पर बदल ली, प्रतिज्ञा की हानि हो गई आपकी, उससे भी पराजय हो जाती है। आपने जो कहा था उस बात से आप भटक गए, खत्म हो गए, वो वापस लेता हूँ मैं, इस तरह का। तो प्रतिज्ञा की हानि। प्रतिज्ञा विरोध, आपकी बात पहले कुछ और बोले अब कुछ और कर रहे हैं, मतलब विरोध आ गया आपकी बात में। और प्रतिज्ञा संन्यास, आई क्विट। हाँ बोले कोई मतलब ही नहीं है, चले अब चले। हाँ तो गेम से क्विट कर दिया, तो उसमें पूरा ये नहीं आया, है ना, पति जैसे नहीं पति। हाँ? हाँ? ठीक है, रख दिए पति। हाँ, आगे समझ में जल्दी आ जाता है। तो इस तरह समझ लो। सही है। अच्छा ये सब विषय, अच्छा ऐसा विषय ज्ञान काम आता है। तो एक तो अंतर, अर्थांतर, निरर्थक, अविज्ञातार्थ, अपार्थक, अप्राप्त काल, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अनुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यानुयोग्योक्षेपण, पर्यानुयोग्योक्षेपण, नियोज्यानुयोग, अपसिद्धांत और हेतुआभास। ऊपर जो भी प्रतिपत्ति से निग्रह स्थान का उदाहरण दिया गया है वह प्रतिज्ञा हानि का उदाहरण है। उसमें नित्य की प्रतिज्ञा की थी उसने, है ना, हेतु भी दिया था, तो बाद में हमने उसको विरोध कर दिया तो उसकी प्रतिज्ञा की हुई हानि। ओके। तो इस तरह से ये अपन ने क्या 16 तत्वों को समझा होगा। 16 तत्वों से 16 तत्व को समझ लिया, मोटा मोटा एक प्रमाण स्थूल रूप से से प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत ठीक।